Hello everyone, welcome back to my channel Educate India. आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है कि उसमें सेंटेंस एंड होता है रहा है, रहे हैं, रही है से, और इसमें एफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने किया था प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या फिर हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें हमारे पास जो मेन हेल्पिंग वर्ब थी वो थी डू डज, इसमें है इज एम आर। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो थी एस ई एस, हम ऐड करते थे वर्ब में। इसमें हम वर्ब में ऐड कर रहे हैं आईएनजी। और अब इसका नेगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही फिर इंटेरोगेटिव में जो है इज एम आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन हेल्पिंग वर्ब, वो फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगी, बाकी सेम। और सेम इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उसमें भी सेम होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वो सेंटेंसेज होते हैं जो काम अभी कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। जैसे कि रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है, अभी भी गा रही है। जब हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं ना, शी इज स्टिल सिंगिंग, इसलिए इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैं कोलकाता जा रहा हूँ। तो इसमें हम एफर्मेटिव में देखते हैं आई एम गोइंग टू कोलकाता। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है आई और हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो है एम, और वर्ब है गोइंग, और टू कोलकाता हमारे पास ऑब्जेक्ट है। मैं कोलकाता जा रहा हूँ। उसके बाद नेगेटिव आई एम नॉट गोइंग टू कोलकाता, मैं कोलकाता नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब थी, जो मेन हेल्पिंग वर्ब थी, वो आ जाएगी फर्स्ट प्लेस पर, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज सेम रहेगा। कैसे? एफर्मेटिव की तरह सेम रहेगा। एम आई गोइंग टू कोलकाता। अगला है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, एम आई नॉट गोइंग टू कोलकाता, क्या मैं कोलकाता नहीं जा रहा हूँ। इसमें भी सेम है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पर है और सेंटेंस सेम है नेगेटिव की तरह। नेक्स्ट है मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग माई लेसन, जिसमें हमारे पास आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग वर्ब है और माई लेसन ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव होगा आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी फर्स्ट प्लेस पर, बाकी का सेंटेंस एज इट इज सेम रहेगा। एम आई लर्निंग माई लेसन, क्या मैं अपना लेसन याद कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, एम आई नॉट लर्निंग माई लेसन, और क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट है वे नदी में स्नान कर रहे हैं, दे आर बाथिंग इन अ रिवर, ये हो गया एफर्मेटिव। नेक्स्ट जो नेगेटिव होगा वो होगा दे आर नॉट बाथिंग इन रिवर। इंटेरोगेटिव होगा आर दे बाथिंग इन रिवर, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा आर दे नॉट बाथिंग इन रिवर। सबसे इजी जो टेंस होता है ना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही लगता है मुझे। तो आप कमेंट्स में बताना कि आपको सबसे इजी टेंस कौन सा लगता है। लड़के तालाब में तैर रहे हैं, बॉयज आर स्विमिंग इन अ पॉन्ड, ये हो गया एफर्मेटिव। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, लड़के, और वर्ब जो है वो ये है तैरना, और तालाब और ये जो रह गया ये ऑब्जेक्ट है। तो अब नेगेटिव होगा बॉयज आर नॉट स्विमिंग इन अ पॉन्ड। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, आर बॉयज स्विमिंग इन पॉन्ड। नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा आर बॉयज नॉट स्विमिंग इन पॉन्ड। नेक्स्ट है डाकिया पत्र बांट रहा है, जिसमें कि सब्जेक्ट है डाकिया, और बांटना जो है वो है हमारे पास वर्ब, और बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट। द पोस्टमैन इज डिलीवरिंग द लेटर्स, इसकी जगह हम डिस्ट्रीब्यूटिंग लिख सकते हैं, और लेटर्स की जगह हम मेल्स भी लिख सकते हैं। नेगेटिव होगा द पोस्टमैन इज नॉट डिलीवरिंग द लेटर्स। इंटेरोगेटिव होगा इज द पोस्टमैन डिलीवरिंग द लेटर्स। नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा इज द पोस्टमैन नॉट डिलीवरिंग द लेटर्स।
क्या पोस्टमैन लेटर्स डिलीवर नहीं कर रहा है? नेक्स्ट है वह गीत गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव होगा शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव होगा इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है वह पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। एफर्मेटिव। नेगेटिव होगा ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। इंटेरोगेटिव होगा इज ही रीडिंग अ बुक, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा इज ही नॉट रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है वह पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। एफर्मेटिव। नेगेटिव होगा ही इजंट राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। बोलने में हम इजंट कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव में इज ही राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में होगा इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है वह अपने घर की छत पर खड़ा है। अब ये जो सेंटेंस है ये रहा है, रहे हैं, रही है से एंड नहीं हो रहा, पर इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे और इसे किसी और टेंस में डाल देंगे। जब भी कोई कह रहा है कि वह अपनी छत पर खड़ा है, तो वो कॉन्टिन्यूशन में खड़ा होगा ना, वो अभी भी खड़ा है ना वहाँ पे। अगर मान लो वो पहले खड़ा था तो यहाँ पे खड़ा था होता, और था आ गया तो ये पास्ट टेंस हो गया। खड़ा होगा अगर, तो इट मीन्स कि ये या तो ये पॉसिबिलिटीज़ में जा रहा है या तो ये फ्यूचर टेंस में जा रहा है, अगर होगा आ जाता है तो। लेकिन यहाँ पे है। अब ये ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात अगर हम करें तो उसमें क्या आता है एंड में, चुका है, चुके हैं, गया है, आया है ना, ये होता है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें तो टाइम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये जो है कॉन्टिन्यूस में ही आएगा, और इसमें हम बोलेंगे ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस। रूफ की जगह हम टेरेस भी बोल सकते हैं। एफर्मेटिव। नेगेटिव होगा ही इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है इज, वो आ जाएगी फर्स्ट प्लेस पर, इज ही स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इज ही नॉट स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है वर्षा हो रही है। अब वर्षा के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, ही, शी, इट और आई, वी, यू, दे में से। ही, शी, आई, वी, यू, दे, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं लिविंग बींग्स के लिए और मोस्टली ह्यूमंस के लिए, ठीक है। इट जो यूज होता है वो कभी कभी हम एनिमल्स के लिए यूज कर देते हैं, बर्ड्स के लिए यूज कर देते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर देते हैं। तो वर्षा जो है उसे हम लिविंग तो कह नहीं सकते, तो इसलिए हम इट यूज करेंगे। इट इज रेनिंग। एफर्मेटिव। और नेगेटिव में इट इज नॉट रेनिंग। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो कि इज है वो आगे आ जाएगी, इज इट रेनिंग। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इज इट नॉट रेनिंग। Thank you so much for watching my video.